तो निफ्टी को सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी यहाँ से जो है, ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में एक क्लियर कट ब्रेकडाउन दिख रहा है। इसको मैं यदि हटा दूं तो कैंडल देखिए, ये जो मिडिल जोन था, ये टॉप पे एक एम बना चुका है और एक क्या कर दिया, एक ब्रेकडाउन दे चुका है वीकली कैंडल पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीकली पे ये एनालिसिस करके मैं बता दे रहा हूँ। इससे ये समझ में आता है कि ये जो कैंडल है ना, कैंडल हालांकि सबको यहाँ पे समझ आता होगा, बेसिक है कैंडल्स। कैंडल का ये हाई है, ये जोन जो है हाई है और ये लो है और ये क्लोजिंग है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ इसका हाई जो है, इसको मार्क कर लेंगे, कितना है, 19,556। तो ये जोन अपने को मार्क करके रखना है कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तब तक अपने को अग्रेसिव बाइंग जाना ही नहीं। एकदम क्लियर कट, कितना भी कोई भी, एक अपने स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, कॉल पुट की बात नहीं कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। मतलब जब तक, अब इसको पार्टिसिपेट कैसे करना है वो भी अपन देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा, क्लोजिंग, आई एम रिपीटिंग इट, क्लोजिंग नहीं आएगा, जाना मतलब 556 यदि है, 558 चला जाए, 60 चला जाए, इंट्राडे में चला जाए, मैटर नहीं करता है। आपको क्लोजली नजर रखना है कि इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग जब तक नहीं आएगा तब तक अपने को बाई नहीं करना है। क्यों मैं इसका बोल रहा हूं, जनरली क्या होता है, अभी देखो, अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये वाला कैंडल के ऊपर तो ये कैंडल क्लोज कर गया था, ये वाला कैंडल के ऊपर ये तो क्लोज कर गया था हैमर बना के, फिर तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था ना। बिल्कुल जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया? वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये हाई क्यों इंपॉर्टेंट है। ये हाई इसलिए अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां तक ना किसी ने, सेलर ने डोमिनेट नहीं किया था। सेलर डोमिनेट कब करता है, जैसे मेरा प्राइस एक्शन का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जब मार्केट ऊपर चल रहा है, हायर राइज पे चल रहा है, तो जब तक ये हायर लोज जो है, हायर लोज ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक सेलर डोमिनेट तो किया नहीं ना। ये इतना भी आ गया तो सेलर डोमिनेट नहीं किया, भले ही नीचे आ गया तो यहां से भी वो फिर ऊपर एक हाई हाई बना सकता है ना। तो वहां पे ये चीज फिट नहीं बनता है, हाई मार्क करना। अपने लिए ये टाइम पे कौन सा हाई इंपॉर्टेंट था, ये टाइम पे कौन सा हाई इंपॉर्टेंट था, ये वाला हाई इंपॉर्टेंट था, कि इसके ऊपर जब तक, यहां तक यदि प्ले कर भी ले, यदि यहां तक भी चला जाए तो अपन निकल सकते हैं यहां से। ठीक है ना, लेकिन यहां पे मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये हाई मार्क करके रखना चाहिए, ये हाई इसलिए मार्क करके रखना चाहिए क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन है टॉप पे, और टॉप पे यदि कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो कैसे होता है, एम बना के होता है। एम का ब्रेकडाउन प्रॉपरली हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसका हाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेलर डोमिनेटेड कैंडल है, ये ब्रेक डाउन दिया है ये कैंडल, तो ये कैंडल का महत्व बहुत है अभी। इसका हाई को मार्क करके रखिए। कोई यदि कैंडल ब्रेक आउट देता है वीकली कैंडल पर, या ब्रेक डाउन देता है, तो यदि ब्रेक आउट दे रहा है तो उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ब्रेक डाउन दे रहा है तो फिर उसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मार्क करके अपने को रखना है। तो ये हाई अपने कर लिया, तो कौन सा लेवल आया, 19,556 अपने लिए। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक अपने को बाय नहीं करना है, ये तो तय है। ठीक है, अब मंथली कैंडल पे जाते हैं। मंथली कैंडल सेम, देखिए, इसके पहले वाला कैंडल जो था क्या था, सेलर ने डोमिनेट किया या बायर ने डोमिनेट किया, मंथली वाला सेलर ने डोमिनेट किया। क्यों? क्योंकि इसको मैं थोड़ा क्लोज करता हूं ताकि समझ आएगा। ये वाला कैंडल, ये इसकी बात कर रहा हूं, ग्रीन वाला, यहां तक मार्केट को लेके गया, मतलब ओपन कहां हुआ था मार्केट, 19,258 के पास, कहां तक गया, 20,200 के पास, मतलब ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गया, 1,000 पॉइंट गया, 1,000 पॉइंट का रैली दिया। बंद कहां हुआ, 19,643, 19,643, मतलब 60%, 60% जो गेन था वो लूज कर दिया, किसने, बुल्स ने। तो ये कैंडल कैसा बन गया, एक सेलर का, भले ही ग्रीन दिख रहा हो लेकिन इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, इसी वे में समझिए। यदि ये फुल कैंडल ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, तो एक
स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, लेकिन वैसा कैंडल ये बन नहीं पाया, ये एक सेलर डोमिनेटिंग कैंडल बन गया। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग क्या किए, अब यहां पे नोटिस कीजिए, लास्ट कुछ टाइम से लो ब्रेक नहीं हो रहा था 3 महीने से, इस कैंडल का, इस कैंडल का और इस कैंडल का लो प्रॉपरली एकदम डिसाइसिवली, देखिए ब्रेक होना एक अलग चीज है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट से 10 पॉइंट से ब्रेक कर गया, वो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ये लो कितना था, 19,223 का एक लोएस्ट लो था यहाँ पे इस तीनों कैंडल में, 19,223, इस कैंडल, तीनों कैंडल, ये तीनों कैंडल की बात कर रहा हूं। उसके बाद इसने डिसाइसिवली इसको ब्रेक किया और एक बड़े बॉडी के साथ अभी तक किया हुआ है। अभी देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होता है, अभी 2 दिन बाकी है, कल और परसों। ठीक है, हो सकता है यहाँ आके बंद हो, लेकिन यदि इस तीनों के लो के नीचे बंद करता है तो इतना तो ये समझ लो कि आगाज कर दिया, कहां तक पहुंच सकते हैं। अब कहां तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 में लगा लेंगे। ये देखिए, ये सेम सिनारियो यहाँ भी हुआ था, ये सेम सिनारियो यहाँ भी हुआ था, अब ये सेम सिनारियो यहाँ भी हो सकता है। तो ये जोन तक हम लोग रेडी रह सकते हैं, 18,000 का जोन तक। ठीक है, 18,050, ये थोड़ा धीरे धीरे एवरेज बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 18,050 से लेकिन 18,100, तो ये जोन तक अपन रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब डेली थोड़ा चलते हैं, कंगाल लेते हैं थोड़ा डेली। अब डेली में कहाँ सपोर्ट लिया हुआ है, 200 के पास। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, सबको पता है कि 200 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट होता है, अच्छा सपोर्ट होता है, डेली चार्ट पे देख रहे हैं, मतलब 200 दिनों का एवरेज वहां पे एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तो और इसका हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, वो और मतलब सेलिंग प्रेशर उस पर बहुत हावी हो जाएगा, जल्दी से ऊपर नहीं जा पाएगा, तो ये सारी चीजें आपको देखने मिल सकती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे यदि आपको लग रहा है कि मुझे बुलिश प्ले करना है, दो चीजें होती हैं, मार्केट अभी ये तो बता रहा है ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड नहीं है अभी। पहले तो ये चीज को समझ लेंगे, क्योंकि यहां से यदि कोई पुल बैक आता है तो वो एक पुल बैक ही होगा, एक रिट्रेसमेंट होगा, वो कोई तेजी नहीं होगा। तेजी कैसा होता है, ये वन वे जा रहा है तो ये तेजी है, ये जा रहा है वन वे, ये ऐसा ऊपर ऊपर जा रहा है तो ये तेजी है ना, ये तेजी नहीं। जो 20 EMA के नीचे, 50 EMA के नीचे, 100 EMA के नीचे जब प्राइस आ जाए तो उसको अपन तेजी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, एक करेक्शन मोड में आ गया। अब इसको बोलेंगे घनघोर मंदी है, वो भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको ये बता सकते, समझ सकते हैं कि एक माइनर करेक्शन पे मार्केट जाता हुआ दिख रहा है अब। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कहीं आप एक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कहाँ तक के लिए, एक 20 EMA तक के लिए, 100 EMA तक के लिए एक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब 300 350 पॉइंट के लिए, यहाँ तक के लिए जो भी कोई कॉल पुट लेने वाला, कॉल पुट मतलब पुट तो नहीं लेगा, कॉल ले सकता है, या फिर भाई फ्यूचर ले सकता है, या निफ्टी 20 भी खरीद सकता है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, पार्टिसिपेट किया जा सकता है। सेम बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये तो 200 के नीचे ही है, तो मतलब काफी वीक है। एक बार कोशिश कर सकता है कि 200 EMA को टच करने जाए, 43,249, तो 42,782 चल रहा है, 500-600 पॉइंट के लिए एक जंप ले सकता है यहाँ से। अब इसको भी वीकली कैंडल में देख लेते थोड़ा क्या हाल है। वीकली में भी देखो, 20 EMA के नीचे भी बंद किया हुआ है, 20 EMA ये रहा, ये 50 EMA है, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब क्लोजिंग देने का मतलब क्या हुआ, चाहता तो 50 के ऊपर भी बंद करता था ना वीकली। सेलर डोमिनेट, यदि यहां से लेके यहां तक ये इतना रिकवरी किया तो इसके ऊपर भी बंद कर सकता था, नहीं बंद किया, तो एटलीस्ट टेक्निकली मुझे समझ आ रहा है कि वीकली चार्ट पे भी 50 EMA के नीचे बंद कर रहा है, वीकली चार्ट पे 50 EMA के नीचे बंद कर रहा है, तो है तो वीक, स्ट्रांग नहीं। मतलब पैसा जो है सेलिंग में बन सकता है, ना कि बाइंग में ज्यादा अभी डाउन ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, तो क्या अभी तुरंत सेल कर देना चाहिए, नहीं, उस पे सेल अभी नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने क्या बोला, सेल कब करना चाहिए, यदि किसी को सेल भी करना है तो कब करना चाहिए, या तो ये 20 EMA को टच करे तब जाके 20, है ना, 20 EMA को जब जाके, क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई भी प्राइस जो होता है ना, एक बार जब नीचे आता है 20 EMA से काफी नीचे आ जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं 20 EMA के नीचे है काफी, तो एक बार के लिए 20 EMA को टच करने के लिए जाता है, ये रूल है, ये नियम है, जाता है, ऊपर जाते हुए भी जाता है और नीचे जाता है तो भी एक बार टच करने जाता है।
तो यहां तक के लिए या तो आपको पुल बैक प्ले करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो यहां जाके शॉर्ट किया जा सकता है, शॉर्ट करके ये टॉप का एसएल लगाया जा सकता है। तो आपको वेट करना होगा। यदि आपको मंदी खेलना है तो भाई 20 के पास जाएगा तो शॉर्ट करेंगे, या तो मुझे बाई करना है तो मैं यहां से 20 तक के लिए बाई करूंगा। एसएल क्या होगा? लो, अभी तक का जो लो है, सिंपल। ये कटेगा तो फिर जोर से गिरेगा, तो फिर समझना कुछ तो गड़बड़ है बॉस। ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है, बट हाँ थोड़ा पुल बैक ले सकता है। हो सकता है कल मंडे को एक बार नीचे आए थोड़ा, है ना, क्योंकि ऊपर जाने के लिए भी एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है एक बार के लिए ऊपर गया नहीं, हो सकता है कल गैप डाउन करे 100 पॉइंट, 110 पॉइंट, 20 पॉइंट। तो हो सकता है वो एक अपॉर्चुनिटी होगा एक पुल बैक को प्ले करने के लिए इसके स्टॉप लॉस के साथ जो लो है, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस पे मैं तो भी और अच्छे से इसको थोड़ा एलैबोरेट करूंगा अभी। ये क्या है ना, अभी एनालिसिस वीडियो जो बना रहा हूँ ना, तो ये वीडियो जाएगा भी यूट्यूब में, तो इतना ही पार्ट डालूंगा। क्योंकि आप लोगों के साथ सीक्रेट क्लास करना है ना। तो मंथली भी सेम, इसका भी बहुत खराबी अवस्था है मंथली। तो अपना मंथली कैंडल के हिसाब से 44,710 ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है बस। मतलब ये जोन तक यदि, मतलब पहुंचने का तो मेरे को अभी तक दिख नहीं रहा है। वीकली के हिसाब से 43,871, 43,900 पकड़ लीजिए, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। गलती से इसके आसपास पहुंच गया तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा। 43,900 के पास यदि पहुंच गया तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा। जनरली हम लोग क्या होता है, डे चार्ट देखते हैं, कभी कभी डे चार्ट पे देखो 43,900 इसका हाई है। ठीक है, अभी डे चार्ट पे जाते हैं, डे चार्ट पे 43,900 का ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ये जोन आ गया, देखिए। देखिए, अब सब हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ब्रेक डाउन जोन था। तो इसको रिटेस्ट करने के लिए वो जा सकता है। ये भी रूल है कि भाई जो पॉइंट यदि ब्रेक हुआ है तो एक बार के लिए वो रिटेस्ट करने जाएगा और फिर वो फर्दर फॉल दे सकता है। तो यहां से एक कोई यदि पुल बैक कल मिले मंडे को, तो यहाँ के लिए एक पुल बैक प्ले किया जा सकता है नीचे का स्टॉप लॉस डाल के, और यहां तक यदि पहुंच जाए तो ये जोन का एसएल लगा के, ये जोन का एसएल लगा के, यदि कोई कंजर्वेटिव है तो यहाँ का भी लगा सकता है कोई मिडवे। लेकिन अच्छा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो टाइम पे यही रहेगा, ये वाला जोन। 44,700, 1,000 पॉइंट है। सो उस हिसाब से प्ले कीजिएगा, नहीं तो फिर कोई एक कैंडल का भी लेके कर सकते हो आप, कोई भी ये जोन का लेके कर सकते हो, ये कैंडल का लेके कर सकते हो 44,300, 400। ठीक है, मतलब 900, 800, 43,800 के पास यदि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल सकता है, स्टॉप लॉस 400 से 500 पॉइंट तो रहेगा। और अभी लॉट साइज भी कम गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा लिमिट में ट्रेड किया कीजिए। ठीक है, तो आशा करते समझ में आया होगा। तो चलिए, सो क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्या करना है भाई? हम्म